दोस्तों, खुशी उन्हें नहीं मिलती जो जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीते हैं। दोस्तों, खुशी उन्हें नहीं मिलती जो जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीते हैं, बल्कि खुशी उन्हें मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी जिंदगी की शर्तों को बदल देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय क्लिक ऑन माइंड अकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक का जिक्र कर रहे हैं उसका नाम दोस्तों पार्टनरशिप ही है, जो हम फर्स्ट पार्ट के अंदर दोस्तों 2 टाइप जिसके हम कंप्लीट कर चुके थे, आज उसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आपने ये पार्ट भी देख लिया तो आज के बाद दोस्तों पार्टनरशिप इस चैप्टर से रिलेटिव कभी भी कोई आपके सामने प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2 टाइप हमने उस फर्स्ट पार्ट में जिक्र किया था, 3 टाइप दोस्तों इस पार्ट के अंदर हम जिक्र करेंगे और 5 ही टाइप हैं जिसके अंदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पार्टनरशिप के बारे में फर्स्ट पार्ट में भी बता चुका हूं। साझेदारी क्या होती है? जब 2 कम से कम 2 पर्सन और मैक्सिमम दोस्तों 2 से अधिक मिलकर जब किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उस बिजनेस को कहते हैं पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करना। तो अब चलते हैं थर्ड पार्ट के अंदर। तो थर्ड पार्ट को दोस्तों समझाने से पहले मैं आपके सामने एक एग्जांपल पेश करने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से आप इस पार्ट को आसानी से समझ पाओगे। तो मैंने एग्जांपल क्या लिया? मैंने लिया कि 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी। इन्होंने 5:6 और 8 के अनुपात में पैसा लगा रखा है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ? इन तीनों को कितने परसेंट दोस्तों 19,000 रुपए का वर्ष के अंत में क्या हुआ? लाभ हुआ। और यहां पर मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो ए पार्टनर है ये हमारा सक्रिय साझेदार है। तो आप इस प्रॉफिट को तीनों में डिवाइड करके दिखाइए। तो दोस्तों ध्यान देना, अब यहां पर एक ये सक्रिय साझेदार है। अगर यहां पर ये सक्रिय साझेदार ना होता, कौन होता है सक्रिय साझेदार? जो पैसा भी लगाता है और बिजनेस को संभालता भी है, उसको बोलते हैं सक्रिय साझेदार। और इस साझेदार को क्या मिलता है? एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट होता है उसमें इसको एक्स्ट्रा क्या मिलता है? लाभ मिलता है। जैसे इसको 10% प्रॉफिट मिला सक्रिय साझेदार के रूप में। तो दोस्तों ध्यान देना, अगर मैं यहां से ये सक्रिय साझेदार को हटा दूं तो आपने क्या करना था? इस 19,000 के लाभ को इस तीनों के प्रॉफिट में क्या करते? बांट देते, जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट था उसके अंदर देखा। अब यहां पर कभी गलती मत कीजिएगा कि इस लाभ को इन तीनों में डिवाइड करो। सबसे पहले आप क्या करोगे? ये जो सक्रिय साझेदार है इसका प्रॉफिट में से हिस्सा निकालोगे। अब 19,000 टोटल लाभ है, इसमें सक्रिय साझेदार 10% जो हिस्सा है वो इसका यहां से निकाल देंगे। तो क्या हुआ? 1900 रुपए वो क्या लेगा? सक्रिय साझेदार बिजनेस को संभालने के लेगा। तो दोस्तों जब 19,000 प्रॉफिट में से 1900 रुपए ए को सक्रिय साझेदार के रूप में मिले, तो अब प्रॉफिट कितना रह गया? तो प्रॉफिट बचा हमारा 17,100। तो अब इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? इन तीनों पार्टनर के अंदर डिवाइड करेंगे। तो आपने क्या सीखा कि जो सक्रिय साझेदार होता है, आपने क्या करना है? प्रॉफिट में से सबसे पहले उसको जितना भी परसेंट प्रॉफिट मिलता है वो दोस्तों पहले निकालना है। उसके बाद जो बचा उसको इन तीनों पार्टनर के अंदर क्या करोगे? डिवाइड करोगे। तो अब डिवाइड कैसे? जैसे उसने क्वेश्चन में पूछा होता कि ए को कितना लाभ हुआ, तो ए को कितना है? 5। यहां पर देखो ए का रेशो कितना है? 5/। इसका टोटल कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? 19। अब 19 को जब इससे डिवाइड करोगे तो ये कितने पर जाएगा? 900। तो कितना हो गया?
4500 रुपया। तो अब यहां पर याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि ए को उस साझेदारी के अंदर कितना लाभ मिला, तो आप 4500 नहीं कहोगे, क्योंकि ए को 1900 रुपए सक्रिय साझेदार के रूप में भी मिले हैं। तो टोटल लाभ कितना हो गया ए का? 4500 में आप 1900 जोड़ोगे तो 6400 रुपए इस ए को लाभ हुआ। अब दूसरों का बात करते कि बी को क्या मिला, तो बी के लिए यहां पर क्या 6 यूज करते, उसका रेशो 6 है, तो 9 छिक्के 5400, 5400 ये बी का शेयर आ जाता। और 9 को जब 8 से करते 7200 रुपए 7200 ये किसको मिल जाते? सी को मिल जाते। तो यहां पर ध्यान रखना, ये था हमारा आज का पहला पार्ट, सक्रिय साझेदार। और सक्रिय साझेदार को कैसे प्रॉफिट मिलता है वो इस पार्ट के अंदर मैंने आपको समझाया। तो अब जो अगला पार्ट आ रहा है काफी फेमस है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो पहले एक एग्जांपल लेने जा रहा हूं, फिर जिक्र करेंगे उस पार्ट्स के बारे में। तो मैंने क्वेश्चन क्या लिया कि ए, बी और सी तीनों ने मिलकर क्या किया? 28,000 रुपए लगाए। तीनों ने मिलकर क्या किया? एक पार्टनरशिप स्टार्ट करी, उसके अंदर इन तीनों ने क्या किया? 28,000 रुपए लगा दिए और बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब सुनो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए इस 28,000 में ए ने कितने लगाए, बी ने कितने लगाए, तो दोस्तों उसका जिक्र करेंगे। 28,000 रुपए लगाए, ए ने बी से 4,000 रुपए कम लगाए। ए ने बी से 4,000 रुपए कम लगाए। सी ने बी से 1500 रुपए ज्यादा लगाए। और वर्ष के अंत में क्या हुआ? जो प्रॉफिट लाभ हुआ वो हुआ 19,670 रुपए का। तो बताइए दोस्तों, इन तीनों को कितने कितने रुपए मिलेंगे, यानी उस प्रॉफिट में से उनको शेयर मिलेगा। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है इस प्रॉफिट को बांटने के लिए हमें रेशो की जरूरत पड़ती है। हमेशा याद रखना, इस प्रॉफिट को हम रेशो में ही डिवाइड करते हैं, लेकिन यहां पर हमें रेशो नहीं दिया हुआ, ना ही दोस्तों उनकी अलग अलग कैपिटल दी हुई। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था, अगर इन तीनों की अलग अलग पूंजी हमें पता चल जाए, भी ए ने इतने लगाए, बी ने इतने लगाए, सी ने इतने लगाए, तो हम उस कैपिटल से रेशो बना सकते हैं। लेकिन यहां पर तो उनकी तीनों की इकट्ठी कैपिटल पूंजी दी हुई है, तो अब अलग अलग कैसे करेंगे, यही दोस्तों हमारा कॉन्सेप्ट है, इसी को ही आपने सीखना है। तो दोस्तों यहां पर ध्यान देना, यहां पर देखिए ए ने बी से 4,000 रुपए कम लगाए और सी ने बी से 1500 रुपए ज्यादा लगाए। तो अब दोस्तों यहां पर ध्यान देना, इधर नजर रखिएगा, यहां पर जिस व्यक्ति का पर्सन का जिक्र ना हो पहले तो उसको पहचानिए। यहां पर देखो ए ने बी से 4,000 रुपए कम लगाए, तो यहां पर किसका जिक्र हुआ? ए का जिक्र हुआ। ए की बात हुई ना, भी ए ने बी से 4,000 रुपए कम लगाए, तो यहां पर ए का जिक्र हुआ। दूसरे में देखिए सी ने बी से 1500 रुपए ज्यादा लगाए, यहां पर सी का जिक्र हुआ। दोस्तों जिस पर्सन का जिक्र ना हो तो उसको आप लेट कर दीजिए। यहां पर जिक्र किसका नहीं हुआ, ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो जिक्र है वो बी का जिक्र नहीं हुआ। तो मैंने क्या मान लिया कि जो बी ने जो पूंजी लगाई है वो लगाई है एक्स। क्या सीखा यहां पर, दोबारा फिर बता रहा हूं कि जिस पर्सन का जिक्र ना हो उसको आप एक्स लेट कीजिएगा। ए ने बी से कम लगाए, सी ने बी से ज्यादा लगाए, तो बी का जिक्र नहीं हुआ। हमेशा जिसका जिक्र ना हो उसको आप एक्स लेट कीजिएगा, कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। उसके बाद आप जिक्र करते हैं ए ने, देखिए अब ध्यान से देखना, ए ने क्या पूंजी लगाई, ए ने बी से 4,000 रुपए कम लगाए। अगर बी ने एक्स लगाए
तो ए ने बी से 4,000 रुपए कम लगाए तो x माइनस 4,000। ऐसे ही सी ने बी से 1,500 रुपए ज्यादा लगाए तो x प्लस क्या आ जाएगा, 1,500 रुपए। तो ये था दोस्तों, तीनों को हमने क्या करा, बी ए सी की पूंजी लेकर आए। अब इन तीनों ने मिलकर कितने लगाए हैं, 28,000। तो अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, x माइनस 4,000 x प्लस 1,500 बराबर में क्या आ जाएगा, 28,000। x कितना x हो गया, 3x। और यहां पर हमें क्या मिला, इधर ध्यान दीजिएगा, 4,000 में जब हम 1,500 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 2,500 रुपए। यहां पर हमें मिले माइनस के 2,500 रुपए और ये उधर जाके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 28,000 में जब 2,500 हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 30,500। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से x का क्या निकाल लेंगे, मान निकाल लेंगे। और उसके बाद दोस्तों x की जगह यहां वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें तीनों की क्या मिल जाएगी, पूंजी मिल जाएगी। इससे दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएगा। तो अब दोस्तों ये था हमारा पार्टनरशिप का सेकंड पार्ट। तो अब दोस्तों आगे इस टॉपिक को लेकर चलते हैं, आगे हम जिक्र करेंगे थर्ड टाइप के अंदर हम क्या देखेंगे। थर्ड टाइप के अंदर मैंने क्या किया, ए और बी दोनों की पूंजी ले ली। ए ने लगाया 15,000 रुपए और बी ने लगाया 18,000 रुपए। अब दोस्तों इस टाइप में हम क्या देखेंगे, ये तो उन्होंने स्टार्टिंग में पैसा लगा दिया। अब 2 महीने टपे, 3 महीने बीते, बीच में कैपिटल लगाएंगे। दोस्तों ये तो स्टार्टिंग में पैसा लग गया। अब क्या होगा कि जब पार्टनर बीच में पैसा लगाए, मान लो जरूरत पड़ गई पैसे की बिजनेस में 2 महीने बाद, तो दोस्तों क्या होता है, कई बार पार्टनर पैसे की जरूरत पड़ गई तो लगा भी देते हैं और कुछ पार्टनर होते हैं पैसा चलते बिजनेस में निकाल भी लेते हैं। तो वही टॉपिक का नाम है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों ने, ए और बी ने, ए ने 15,000 और बी ने 18,000 रुपए लगाए और बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। ये कितने महीनों के लिए लगाए, 12 महीनों के लिए। ये लो दोस्तों लगा दिया पैसा। उसके बाद क्या हुआ, 4 महीने बाद ए ने क्या किया, 5,000 रुपए और लगा दिए। ये तो ए ने 4 महीने बाद ए ने 5,000 रुपए और लगा दिए। अब बी को अपन निकाल देते हैं और बी ने क्या किया, 4 महीने बाद बी ने 3,000 रुपए क्या किया, निकाल लिए। तो दोनों टॉपिक क्लियर होंगे दोस्तों, ध्यान देना। ए तो पैसा लगा रहा है और बी पैसा निकाल रहा है। जो लगाएगा उसको प्लस कर देंगे और जो निकालेगा उसको माइनस कर देंगे। तो अब दोस्तों यहां पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस 5,000 को माइनस कर देते। नहीं दोस्तों, 5,000 मल्टीप्लाई, यहां पर ध्यान देना, 4 महीने बाद 5,000 लगाए हैं। तो दोस्तों जो 5,000 रुपए हैं वो बिजनेस में कितने समय के लिए लगे, क्योंकि 4 महीने तो बीत चुके थे। अब साल में 12 महीने होते हैं, 4 महीने बिजनेस चलते को हो गए। तो ये 5,000 रुपया जो लगा ये दोस्तों 8 महीनों के लिए लगा। तो आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे। ऐसे इधर इस 3,000 को 8 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दोगे। तो जो आएगा उसको दोस्तों हम रेशो में कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहां पर देखिएगा, जब हमने 15,000 को 12 से मल्टीप्लाई की, 1,80,000 और 40, ये हमारा 2,20,000 रुपए। और इसका 18 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिला 216 और इसमें से जब हम 24 माइनस करेंगे तो 192, ये इनकी कैपिटल। अब इसका रेशो में जब इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या किया, 3 0 से 3 0 क्या कर दो, कैंसल कर दो। उसके बाद 110 और इसको कैंसल करोगे आपका क्या आ जाएगा, 18 पर गया,
6। फिर दोस्तों इसको 55 और इसको कर सकते हो आप 48। तो ये आपका क्या आ चुका है, रेशो आ चुका है। अब दोस्तों प्रॉफिट दिया होगा, जैसे उन्होंने प्रॉफिट दे दिया 30,900 रुपए, तो आप इस रेशो में इनको बांट दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों अगर हमारे पास रेशो आ गया और लाभ दिया होगा तो आप उसको आसानी से क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, बांट सकते हो। ये दोस्तों हमने आज के थर्ड पार्ट के अंदर देखा कि जब बिजनेस तो स्टार्ट, पैसा लगाया, बिजनेस स्टार्ट कर लिया और बाद में जब 2 मंथ 3 मंथ बीते इस बिजनेस को चलते को, उसके बाद कुछ पार्टनर पैसा और लगा देते हैं, उसको एडिशनल कैपिटल कहते हैं, और कुछ पार्टनर पैसे को निकाल लेते हैं दोस्तों। तो फिर हम क्या करा, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, और क्योंकि पता है प्रॉफिट को बांटने के लिए रेशो चाहिए, रेशो दोस्तों हमने फाइंड आउट कर लिया। अब दोस्तों आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो ये दोस्तों हमने पार्टनरशिप के आज सेकंड पार्ट के अंदर 3 पार्ट का हमने जिक्र करा। तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट दोस्तों काफी फेमस है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यही स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।